नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। जहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विश्लेषण है। 26 दिसंबर को आयुष अधिकारी का RSSB का जो पेपर आयोजित हुआ है, उसमें जीके के जो पोर्शन में राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स इनके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग देश भर में ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। यहाँ दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग पूछा था। राजस्थान की अगर बात करें तो देश में जो ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ ज्वार में राजस्थान का महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद में तीसरा स्थान है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। यहाँ दोस्तों, भारत और रूस की सेनाओं के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इंद्र 2025, इसका आयोजन बीकानेर में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण था। तो बीकानेर में आप सभी को बताया कि 6 से लेकर 15 अक्टूबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यानी 6 से लेकर 15 अक्टूबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम था इंद्र 2025, जो कि भारत और रूस की सेनाओं के मध्य था। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आतंकवाद रोधी अभियानों पर जोर देना। ये भारत और रूस दोनों की सामरिक नीतियों के अनुरूप है और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में ये साझा प्राथमिकताओं को दर्शाता है। तो बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 6 से लेकर 15 अक्टूबर तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो इंडिया करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB ने अजीज प्रेमजी को यह पुरस्कार प्रदान किया, जो कि विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी संस्थापक अध्यक्ष है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अजीज प्रेमजी को ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जो भारत के ज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र और साक्ष्य आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने में उनके आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार नवंबर 2025 में अजीज प्रेमजी को प्रदान किया गया, जो कि विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई MNDY योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप नाम अगर पढ़ सकते हो तो आप सभी को पता है कि M यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना इसका पूरा नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। MNDY यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को, उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सहित जो न्यूनतम संख्या है वो 12 हो सकती है, यानी टोटल अगर बात करें तो 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन न्यूनतम अगर बात करें तो 12 से कम भी नहीं होगी, यानी 12 कम से कम होनी चाहिए। छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम सीमा ये निर्धारित की जाती है, वैसे 15% है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान 200 विधानसभा सीट है, 200 का 15% अगर निकाले तो 30 हो सकती है। अधिकतम 30 और न्यूनतम 12, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 2023-24 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कुल कितना हुआ था, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो 2023-24 की अगर बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन वो था 328.85 मिलियन टन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले रिकॉर्ड 329.69 मिलियन टन से ये मामूली कम था, 328.8 मिलियन टन था। वहीं अगर बात करें तो ये अनुमानित है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार। तो एक्चुअल में अगर बात करें तो
32.298 मिलियन टन रहा था 2023-24 के जो फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अनुमानित आंकड़ा आपको 328.8 भी ध्यान में रखना है। तो इसमें 332 मान लो चाहे 328, ये राउंड फिगर इससे आसपास ही बैठता है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सही मिलान कीजिए। अलग अलग योजनाएं दे रखी है और योजनाओं के लागू होने की जो इसमें जो डेट है वो उसका सही मिलान करना है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो RBSA के कार्यक्रम है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत फरवरी 2013 में, यानी ए को 3 नंबर से मिलाना है, आपको याद रखना है, ए को 3 नंबर से मिलाना है। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। फिर है दूसरा है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को शुरू किया गया था, यानी बी को 1 से मिलाना है, 3 और 1 अभी तक हो गया है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। फिर है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यह भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2011 को, यानी जून 2011 यानी 312 हो गया। फिर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी, यानी इसमें 4 होगा। तो ये यहाँ पर सही मिलाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2000 इसमें 5 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो 2 3 1 2 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1 2 4 वाला एक ही ऑप्शन दिया गया है, डी। फिर है कि भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया। अगर पिछला क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से किया हुआ होगा तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत है वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जून 2011, 1 जून 2011 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर यानी TFR अभी भी NFHS 2019 से 21 के 2.1 या उससे अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सांख्यिकी परिशिष्ट के अनुसार। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें जो उच्च TFR वाले जो राज्य है 2.1 से ऊपर जिन राज्यों की TFR है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मणिपुर, यानी टोटल संख्या 5 होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आयुष अधिकारी के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।